गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। सीबीएसई मैथ क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर एक्सरसाइज 1.4 के सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट whether the following rational number will have a terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion। हमें पता है कोई भी रेशनल नंबर होगा तो उसका अगर हम डिवाइड करेंगे तो दो तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन आते हैं, जैसे कि 1/3 है या 1/2 है। इनको हम इसको रेशनलाइज करेंगे यानी कि डिवाइड करेंगे तो दो तरह के नंबर आते हैं, या तो 0.5 आएगा, यहाँ पे 0.3 के ऊपर बार आएगा, यानी कि या तो टर्मिनेटिंग आएगा, टर्मिनेट हो गया ये एक अंक के बाद। यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, 3 यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो दो ही तरीके के हमारे डेसिमल एक्सपेंशन आते हैं जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं रेशनल नंबर को। तो यहाँ पे वही चीज़ कह रहा है कि बिना हमें डिवीज़न परफॉर्म किए, यानी कि डिवीज़न को हमें परफॉर्म नहीं करना है, वैसे ही बताना है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 13/3125। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में बताया था, अगर इसके डिनोमिनेटर में जो कि 3125 है, इसको हम 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में लिख दें तो ये टर्मिनेटिंग हो जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अदरवाइज ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो हम देखेंगे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3125 को 3125 का अगर हम करें तो 5 से जाएगा, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 से 25 और 5 से 5, 5 1 जा 5। तो 5 की पावर में हमने इसे लिख सकते हैं, 3125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 5, यानी कि जो इसका डिनोमिनेटर था उसको हम 5 की पावर में लिख दिया। और हमने कहा था अगर हम 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में लिख दें तो वो टर्मिनेटिंग होगा। तो इसको हमने लिख दिया है 2 की पावर 0 और 5 की पावर 5 की फॉर्म में, जहाँ पे m की वैल्यू 0 है और n की वैल्यू क्या है, 5 है। क्योंकि ये तो 5 है, 2 वाला टर्म है नहीं, तो 2 की पावर 0 का मतलब 1 हो गया। इसे हम कहेंगे कि हमने इस फॉर्म में लिख दिया है। तो अगर हमने ये लिख दिया तो हम इसको डायरेक्ट ही कह सकते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, इसका बिना डिवाइड किए हम बता सकते हैं। सॉल्यूशन लिख लेंगे। तो सॉल्यूशन क्या हो गया इसका, हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने डिनोमिनेटर का 3125 का, तो 5 की पावर 5 आ गया। तो डिनोमिनेटर हमने 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म में लिख दिया, जहाँ n इक्वल टू क्या है, 0 है, क्योंकि 2 की पावर 0 1 हो गया और 5 की पावर तो 5 था, तो n की वैल्यू 5 हो गई। तो अकॉर्डिंग थ्योरम, जो हमने थ्योरम पढ़ी है पीछे, उसके हिसाब से ये क्या हो गया, हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। अगर हम उसे केवल 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं लिख पाते डिनोमिनेटर को, तो हम कह देते ये क्या है, टर्मिनेटिंग नहीं है, ये क्या है, रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, यहाँ पे 17/8 है, तो डिनोमिनेटर में क्या है, 8 है। 8 को हम क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 3। तो चूँकि हम इसे 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में लिख दिया है, जहाँ पे 5 m की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू 3 है। 0 हम इसलिए लिखते हैं कि किसी भी फैक्टर की पावर 0 1 होता है, तो यहाँ पे चूँकि 5 के टर्म है नहीं, तो हम इसको m की वैल्यू 0 मान लेते हैं। तो हमने लिख दिया है, तो ये भी क्या होगा, हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। बाय डूइंग प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, 8 को हम ले सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 3। तो डिनोमिनेटर तो हमने लिख दिया 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म में। n की वैल्यू क्या है, 3 है, 2 की पावर 3 था और 5 की पावर कुछ नहीं है, तो हम 0 मान लेंगे, m की वैल्यू 0 है।
तो थ्योरम के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसका, चूँकि हमने इस फॉर्म में लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है 64/455। यहाँ पे 455 है डिनोमिनेटर, इसको हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से होगा नहीं, तो 5 से करेंगे, तो 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। उसके बाद 91 है तो 7 से अब होगा, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21 और उसके बाद 13 1 जा 13। तो ये हमारा किस फॉर्म में हुआ, 5 × 7 × 13। ये 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं लिख सकते इसको हम, क्योंकि इसमें 5 के टर्म तो हैं लेकिन इसके अलावा भी टर्म हैं, जबकि हमें सिर्फ और सिर्फ यही चाहिए, ओनली 2 की पावर m और 2 और 5 का ही टर्म चाहिए केवल। अगर इसके अलावा कोई भी टर्म होगा तो वो हमारा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हम लिख देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने डिनोमिनेटर का, तो वो आ गया 5 × 7 × 13। तो ये जो है इस फॉर्म में नहीं है, 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में ओनली नहीं है। मतलब 5 की पावर m की फॉर्म में तो हम ओनली लिख सकते हैं, लेकिन 7 और 13 एक्स्ट्रा है तो ओनली इसके फॉर्म में नहीं है। तो इस वजह से हम इसे लिखेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है 15/1600। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, 1600। तो 1600 को हम अगर फैक्टराइज करें तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 800 हो गया, 200 और 2 से 100, अगेन 2 से 50, फिर हम करेंगे 2 से 50 को तो क्या आ जाएगा 25 और 5 से 5 1 जा 5। तो क्या आया हमारा, 2 की पावर कितने आ गए 6 और 5 की पावर कितना हो गया 2। तो ये हमने लिख दिया 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। तो बस हम लिख देंगे यही चीज़, बाय डूइंग प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर वी गेट 2 × 2 × 2 × 2 और 5 × 5, यानी 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। तो n की वैल्यू 6 हो गई, m की वैल्यू 2 हो गई। हमने जो थ्योरम पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अगर हम इस फॉर्म में लिख दें केवल और केवल तो वो टर्मिनेटिंग होता है, अदरवाइज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट है 29/343। 343 को अगर हम करें फैक्टराइजेशन डिनोमिनेटर का, 343 को करेंगे तो ये 3 की टेबल में भी नहीं आएगा, 2 की टेबल में तो आएगा नहीं, 5 में भी नहीं आएगा। 7 से देखेंगे तो 7 4 जा 28 और 7 9 जा 63, 6 कैरी था। फिर 7 7 जा 49 और 7 9 जा 7, यानी कि 343 को हम लिख सकते हैं 7 × 7 × 7। तो ये तो ऑब्वियसली 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में तो है नहीं, कि ये तो 7 की पावर की फॉर्म में है। तो केवल इस फॉर्म में तो लिख नहीं सकते हम, इसलिए ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। तो हम ये चीज़ लिख देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर 7 की पावर 3 आ गया, तो केवल 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में रहा नहीं ये डिनोमिनेटर। तो थ्योरम के हिसाब से ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। हमने 3 थ्योरम पढ़ी है, उन्हीं का यूज करेंगे। 6 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो n की वैल्यू यहाँ पे 3 और m की वैल्यू 2 अगर ले लेंगे तो इसे हम 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है। तो बाय डूइंग प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी दे रखा है। तो डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी इस फॉर्म में है, जहाँ पे n की वैल्यू 3 हो गई और m की वैल्यू 2 हो गई। ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो हमारा 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7th पार्ट है 129 अपॉन 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। यहाँ पे भी दिया हुआ है डेसिमल एक्सपेंशन प्राइम फैक्टराइजेशन करके ऑलरेडी। यहाँ पे 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। 7 की पावर 5 एक्स्ट्रा है, हमें केवल ये फॉर्म चाहिए, ये एक्स्ट्रा है, तो इसलिए ये एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि इसे हम 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में केवल नहीं लिख सकते, एक्स्ट्रा भी लगा हुआ है इसमें 7। तो यही चीज़ हम लिख देंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर ये है, तो इससे हम केवल 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं लिख सकते, केवल और केवल इसी फॉर्म में, क्योंकि इसमें 7 भी एक्स्ट्रा है। तो अकॉर्डिंग टू कंट्राडिक्शन ऑफ थ्योरम दिस वैल्यू हैव नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यहाँ पे रिपीटिंग भी लिख सकते हैं आप, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7th पार्ट है 6 अपॉन 15। अब 15 को तो आपको देखने से लगेगा कि 3 5 जा 15 है, तो ये 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं होगा, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। बट यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है, इन दोनों में 6 और 15 में कॉमन है, ये को प्राइम नहीं है। 2 3 जा 6 और 3 5 जा 15, यानी 3 इन दोनों में कॉमन है, तो हम पहले इसको को प्राइम टर्म में लिखेंगे, तो वो हो जाएगा 2/5। इसको हम लिख सकते हैं 2/5, और 2/5 तो यानी कि डिनोमिनेटर में 5 है, तो 5 को तो हम लिख ही सकते हैं 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में। m की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और n की वैल्यू 0, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। तो हम देखेंगे 6/15 को हम लिख सकते हैं 2/5, 3 से कैंसिल आउट हो गया, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। बाय डूइंग प्राइम फैक्टराइजेशन तो 5 ही था केवल नीचे, तो इससे तो हम लिख सकते हैं n की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 2 की पावर 0 1 और 5 की पावर 1 5 होगा। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6/15 क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। हमें पहले इसको सॉल्व करके इनमें इस फॉर्म में लिखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन ना हो, यानी ये दोनों नंबर क्या हो, को प्राइम नंबर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 9th पार्ट है 35 अपॉन 15। इसमें भी कॉमन है, 35 और 50 में 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 7 जा 35, 5 10 जा 20, और इसको लिख सकते हैं 2 × 5। तो डिनोमिनेटर को हमने लिख दिया 2 और 5 की फॉर्म में लिख गया, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यही चीज़ हम लिख देंगे बाय डूइंग प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ पे हमने 50 का कर दिया है, लेकिन पहले हमें कैंसिल आउट करना चाहिए, तो इसको तो हमने लिख दिया इस फॉर्म में। चूँकि ये ऑलरेडी लिख गया है तो कैंसिल करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी, लेकिन अगर हमें करना है तो हम पहले इसको कैंसिल आउट कर लेंगे 7/10 लिख के, और 10 का करेंगे 2 × 5, और इसको हम लिखेंगे कि हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं n की वैल्यू 1 है और m की वैल्यू भी 1 ही है। अकॉर्डिंग टू थ्योरम दिस विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दोनों तरीके से कर सकते हैं अगर टर्मिनेटिंग है, लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग अगर आ रहा है तो हम पहले इसको ज़रूर कैंसिल करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 10th पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है 77/210। तो ये 77 और 210 कैंसिल आउट हो रहा है, 11 7 11 जा 77 और 7 3 जा 21, तो ये 30 हो जाएगा। और 30 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 5, 2 3 जा 6, 5 जा 30। तो यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, ऊपर 3 कटेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा, ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। क्यों होगा, क्योंकि 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, केवल 2 और 5 की फॉर्म में होना चाहिए था। यही चीज़ हम शो कर देंगे। 210 कैन बी रिटन एज 2 × 3 × 5 × 7, तो ये केवल इसकी फॉर्म में नहीं लिख सकते,
लेकिन इसको करने से पहले हमें इसको कैंसिल आउट करना चाहिए था, यानी 11 बाई कितना लिखना चाहिए था 30। उसके बाद हम इसमें 7 नहीं रह जाता, 2 3 5, लेकिन 3 तो है, 3 की वजह से ये जो है थ्योरम का कंट्राडिक्शन हो गया और ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। 77/210 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी लिख देंगे, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो 10 पार्ट थे, फर्स्ट टू एक्स above which have terminating decimal expansion, जिनके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे उनको हमें सॉल्व करके डेसिमल एक्सपेंशन उनका लिखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में फर्स्ट पार्ट हमारा टर्मिनेटिंग था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, तो हम उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे। तो डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के दो तरीके हैं, एक तो हम सिंपल डिवाइड कर सकते हैं 3125 से 13 को, और जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और दूसरा है कि हमें पता है कि हमने उस क्वेश्चन में कर रखा है 5 की पावर कितना आया था, 5 आया था, और हमें पता है 2 × 5 कितना होता है, 10 होता है। तो हम अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में 2 की पावर 5 से, तो हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 को हमें पता है 32 होता है, तो 32 को हमें 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नीचे क्या हो जाएगा 5 × 2 10 की पावर 5 हो जाएगा। अगेन 13 को हमें 32 से करना है, तो 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 39 और 2 41 होता है, और नीचे है 10 की पावर 5, यानी कि 5 टाइम्स पॉइंट आगे लगेगा, यानी कि 6143 हो गए डिजिट, और 2 डिजिट और चाहिए तो 0 लगा लेंगे, तो हमारा आंसर आ गया 0.00416। ये एक मेथड है करने का। दूसरा ये हम सिंपली ट्रेडिशनल मेथड डिवाइड करके भी कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ गया 0.00416। नेक्स्ट देखेंगे कौन से क्वेश्चन और हमारे टर्मिनेटिंग थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो टर्मिनेटिंग था वो है 17/8। 17/8 को हम 8 से 17 को डिवाइड कर सकते हैं। 8 2 जा 16, 1 रिमेनिंग, पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा। 8 1 जा 8, 2 रिमेनिंग, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 अपने आप आ जाएगा। 8 2 जा 16, तो 4 रिमेनिंग 40, 8 5 जा 40 होता है, तो ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा तरीका हमने बताया है कि 17 और 2 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको, 8 को। इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्योंकि 2 5 जा 10 होता है, तो 5 की पावर 3 से ऊपर भी नीचे भी। 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा हमारा, नीचे इजली हो जाएगा 10 की पावर 3, और ऊपर क्या हो जाएगा 5 की पावर 3 कितना होता है 125, तो 125 का 17 से मल्टीप्लिकेशन, और 17 से जब 125 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2125, और चूँकि 3 डिजिट के बाद हमें लगाना है तो 1 2 और 3 यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो 2 यही चीज़ आ जाएगा आंसर हमारा। दोनों तरीके हैं, जैसे भी आप करना चाहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा टर्मिनेटिंग था वो है 15, फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था, तो उसको करने की ज़रूरत है नहीं, फोर्थ करेंगे डायरेक्ट। 15/1600 था, तो चूँकि 2 0 है उसको हम बाद में डिवाइड कर लेंगे। हम केवल 16 से 15 को करके देखते हैं। 2 0 के लिए हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट लेफ़्ट साइड मूव कर देंगे बाद में। हमने क्या किया, 16 से डिवाइड करना है तो पहले ही पॉइंट लगेगा, क्योंकि 16 से 15 छोटा था, तो ये हो गया 150, और 16 9 जा 144 होता है, यहाँ पे बच्चा 60 हो गया। 16 3 जा 48, यहाँ पे बचेगा 12, और 12 के पीछे एक 0 जब लगेगा तो 120 हो गया। 16
की टेबल में 120 देखेंगे, 7 जा 112, 8 बचेगा 80 और 16 5 जा 80, तो हमारा आ गया 0.9375। लेकिन डबल ज़ीरो भी था तो अपॉन 100 अभी रह गया है, हमने 16 से तो किया था, तो 2 पॉइंट और लेफ़्ट साइड मूव करेंगे तो 0.009375 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 हमारा था जो कि टर्मिनेटिंग था, तो उसको करेंगे। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 है, तो हम डायरेक्ट, हमें पता है 3 है, 5 की पावर 2 है, तो हम 5 से और मल्टीप्लाई कर दें तो 5 की पावर 3 हो जाएगा यहाँ पर भी। तो 23 5 जा कितना होगा 115, और नीचे क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 और 5 की पावर भी 3, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 115 अपॉन 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 है तो 3 पॉइंट लगेगा 3 डिजिट के बाद, तो 5 एक डिजिट हो गया, 1 2 डिजिट हो गया, ये 3 डिजिट हो गया, यहाँ पे पॉइंट, यानी 0.115 हमारा आंसर होगा। दूसरा है कि हम डिवाइड ही कर लें, तो जो आपको इजी लगे वैसा आप कर सकते, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा टर्मिनेटिंग था, तो 8th क्वेश्चन हमारा टर्मिनेटिंग था 6/15, तो इसको हमने सॉल्व किया था तो 2/5 हो गया था, 3 से कैंसिल आउट कर दिया था, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 5 से 2 को डिवाइड करना है, तो क्या होगा 5 पॉइंट लगेगा, पहले 20 हो जाएगा, 5 4 जा 20, यानी कि 0.4। और दूसरा मेथड से अगर हम करें, दूसरे मेथड से इसको हम 0.4 भी लिख सकते हैं। और दूसरा मेथड है हमारे पास कि 2/5 था, हम 2 से मल्टीप्लाई करते दोनों तरफ, क्योंकि 5 एक है तो एक 2 से करेंगे, तो 2 2 जा 4 हो गया, नीचे 10 1 पॉइंट आगे आ जाएगा, यानी 0.4 हमारा आंसर। तो ये हो गया हमारा आंसर 0.4। नेक्स्ट देखेंगे 9th क्वेश्चन जो हमारा टर्मिनेटिंग था। 9th क्वेश्चन था 35/50, इसको हमने किया था 5 से कैंसिल आउट, तो 7/10 आ गया था, इसको तो डायरेक्ट 0.7 लिख सकते हैं, या आप डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड कर लें, 0 पॉइंट लगाएंगे तो 70 हो गया और 7 टाइम्स जाएगा, तो यही आया आंसर। और या तो केवल एक 0 था तो एक अंक पहले डेसिमल लगेगा, तो 7 के आगे डेसिमल हमने लगा दिया। तो हमने ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट किया। नंबर 3 है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो। इन रियल नंबर का ये डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। यहाँ पे हमें बताना है कि ये रैशनल है या नहीं है। इफ़ दे आर रैशनल, अगर ये रैशनल है, एंड ऑफ द फॉर्म p/q, और वो p/q के फॉर्म में है, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q, यानी कि डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, पूछा है कि ये रैशनल नंबर है या नहीं है। हमें पता है रैशनल नंबर वो सारे होते हैं जिनके डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो, तो यहाँ पे तो टर्मिनेट हो गया है, 9 के बाद कोई नंबर आ नहीं रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर है। ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर है तो p/q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, अब हमें पता है पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं उनको काउंट कर लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 नंबर हैं, तो हम पॉइंट को हटा देंगे, नंबर्स को लिख देंगे। हमने पूरे नंबर लिख दिए, और 9 डिजिट था तो हम 1 के बाद 9 टाइम्स 0 लगा देंगे, 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारा हो गया p/q के फॉर्म में, p इक्वल टू ये है, q इक्वल टू ये है, तो ये हो गया हमारा रैशनल नंबर है और p/q के फॉर्म में ये है। अब ये कह रहा है कि q के बारे में क्या कह सकते हैं, तो q हमारा क्या है, ये है, तो ये हम क्या कह सकते हैं इसको कि ये 10 की पावर 9 की फॉर्म में है। 10 को हम लिखते हैं 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9, 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन अगर नीचे का करेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है कि ये 2 और 5 के टर्म में आ रहा है।
इसको हम लिख देंगे एज दिस इज अ रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट। चूँकि टर्मिनेटिंग नंबर है, ये टर्मिनेट हो जा रहा है, तो ये जाहिर सी बात है रेशनल नंबर होगा। देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, और पी और क्यू को प्राइम होंगे तो हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया ऐसे पॉइंट हटा के। चूँकि 9 टाइम्स था तो 9 टाइम्स 0, उसी को हमने 10 की पावर 9 लिख दिया है। और क्यू का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में आएगा, जहाँ पे n और m क्या है, नॉन नेगेटिव नंबर है। यानी 9 और 9 क्या है, 0 से बड़े हैं। 0 1 2 3 0 से बड़े या 0 के बराबर भी हो सकते हैं। यहाँ पे 10 था तो उसको हमने 2 पार्ट में करके यही चीज़ लिख दिया है। तो इस चैप्टर में हमें यही चीज़ करना था, तो हमने ये चीज़ दिखा दी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है, इसमें दिया हुआ नंबर है 0.12 012 0012 0012 4 टाइम्स 0। तो यहाँ पे ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है, यानी कि नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है नंबर। तो ये क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर होते हैं, ये रेशनल नहीं होते। एज द गिवन डेसिमल नंबर एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है, ये तो डॉट 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 लगा है, इसका मतलब टर्मिनेट नहीं हुआ, और रिपीट भी नहीं हो रहा है कोई नंबर। देन इट इज़ अ नॉट रेशनल नंबर। तो ये नंबर क्या है, हमारा रेशनल नंबर नहीं है। तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में भी नहीं लिखा जा सकता, तो हमें क्यू के बारे में कुछ बताना भी नहीं है। नेक्स्ट इसमें थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट है 43.12345678 और इसके ऊपर बार भी है, इसके ऊपर बार है। तो यहाँ पे ये नंबर कौन सा है, ये रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, बट नॉन टर्मिनेटिंग तो है, बट रिपीटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी होता है, तो ये नंबर क्या हो जाते हैं, रेशनल होते हैं। केवल वही नंबर रेशनल नहीं होते जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, यानी ना तो टर्मिनेट करें और ना ही रिपीट करें। यहाँ पे तो रिपीट हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर रिपीट होगा, यानी कि ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिपीटिंग है, इसलिए ये क्या है, रेशनल है। और रेशनल है तो इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। बट यहाँ पे चूँकि टर्मिनेटिंग नहीं है, तो क्यू का फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो वो 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। रिपीटिंग नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन जो है हमारा किस फॉर्म में नहीं होता, 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं होता है। तो यही चीज़ लिख देंगे हम। यहाँ पे एक बार लगा हुआ है, एज द गिवन डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। चूँकि रिपीटिंग है तो ये रेशनल नंबर तो है, बट इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, ये जो है पी बाई क्यू की फॉर्म में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, बट इनका फैक्टराइजेशन जो क्यू का होगा वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में नहीं होगा, मतलब इससे ज़्यादा टर्म आएंगे। केवल 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, कुछ और भी आएगा, क्योंकि ये रिपीटिंग है। तो यही चीज़ हमें बताना था। अगर क्योंकि फैक्टराइजेशन के बारे में क्या कह सकते हैं, तो हम यही कह सकते हैं, हमें करके नहीं दिखाना है कि क्या आएगा।